नमस्कार प्यारे बच्चों। चैप्टर 16.3 अपनों ने आज करना था प्रायिकता का बेस प्रमेय। पिछली वीडियो में आपको मैंने बेस प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के फॉर्मूले बता दिए थे, उनकी पहचान बता दी थी। आज 16.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे बेस प्रमेय पर जो आधारित है। देखिए 16.3 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पहचान क्या होगी सवाल में कि क्वेश्चन जो है वो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का है या बेस प्रमेय का है। तो थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय आपके पास थी क्या कि ये एक सैंपल स्पेस, उसमें से आपने क्या किया था, उसे घटनाओं में विभाजित किया था ताकि उनमें से कुछ कॉमन ना आए। फिर आपने इसी सैंपल स्पेस में से घटना ली थी ए, इस घटना की आपको क्या करनी थी, प्रायिकता ज्ञात करनी थी। और जबकि बेस प्रमेय में आपने क्या किया था, एक सैंपल स्पेस लिया एस, इसमें कुछ घटनाएं हुई E1, E2, E3। अब इसी सैंपल स्पेस में से आपको एक घटना ए दे दी जाएगी, इसमें आपको ए दे देगा जबकि इसमें ए की प्रायिकता पूछेगा। तो आपको अब ये कहेगा बताइए ये ए ई में क्या घटित हुई, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। E1 की पूछ सकता है, E2 की पूछ सकता है, E3 की पूछ सकता है। ये दोनों में डिफरेंस था, इसमें तो ए की प्रायिकता पूछेगा, इसमें ए दे दिया जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से पढ़ता हूं, आपको पता लग जाएगा कि संपूर्ण प्रायिकता कब लगेगी और बेस प्रमेय कब लगेगी। देखिए आपके पास दो थैले हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। ये आपका 16.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। दो थैले हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। थैले फर्स्ट में 3 रेड गेंदे हैं और 4 ब्लैक गेंदे हैं। थैले सेकंड में 5 रेड गेंदे हैं और 6 ब्लैक गेंदे हैं। आपने क्या किया, इनमें से कोई एक थैला चुनाव किया और उस थैले में से एक गेंद निकाली गई जो कि कौन सी है, लाल है। ये चीज उसने आपको दे दी कि एक गेंद निकालनी है, वो कौन सी हो, लाल हो। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद सेकंड थैले में से निकाली गई है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इसी वेन आरेख से समझाऊं तो देखिए कि आपके पास दो घटनाएं हैं, एक घटना E1, एक घटना E2। E1 घटना क्या है, पहला थैला है। E2 घटना क्या है, सेकंड थैला है। इस फर्स्ट में क्या है, 3 रेड गेंदे, 4 ब्लैक गेंदे, इसमें 5 रेड गेंदे, 6 ब्लैक गेंदे। अब आपको क्या कहा है कि इसमें से एक गेंद निकाली जाती है, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि कौन सी हो, लाल रंग की हो। एक घटना इसमें और ले ली, ये वाली ए, और वो घटना कौन सी कही है इसने, लाल रंग की होना। तो ये घटना इसने अब आपको दे दी कि जो एक गेंद निकालोगे वो कौन सी होनी चाहिए, लाल रंग की होनी चाहिए। तो इस गेंद की क्या प्रायिकता है कि वह सेकंड थैले में से निकाली गई है। अब ए घटना देकर आपको E2 की प्रायिकता पूछी है, तो ये बेस प्रमेय के अकॉर्डिंग होगा। बेस प्रमेय भी क्या था कि आपको ये ए दे देगा और ये पूछेगा बताइए E1 की प्रायिकता या E2 की प्रायिकता या E3 की प्रायिकता। उसी प्रकार इस क्वेश्चन में कहा है कि एक घटना ए है जो कि लाल रंग की है, तो बताइए E2 की प्रायिकता क्या आएगी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि इसमें से एक थैले में से गेंद निकाली जाती है तो लाल गेंद की प्रायिकता ज्ञात करो, तब ये सवाल संपूर्ण प्रायिकता का बन जाता। किस प्रकार, ये E1 घटना मान ली, ये E2 घटना मान ली, ये फर्स्ट थैला मान लिया और ये सेकंड थैला मान लिया। फर्स्ट थैले में 3 रेड 4 ब्लैक, सेकंड में 5 रेड 6 ब्लैक। अब उसने क्या कहा कि एक गेंद निकाली जाती है जो कि कौन से रंग की है, लाल रंग की, और उस लाल रंग की गेंद की क्या ज्ञात करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब आपको इस ए की प्रायिकता पूछी है। अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि प्रायिकता ज्ञात करो कि वो फर्स्ट थैले से निकाली है या सेकंड थैले से निकाली है। सिर्फ इतना ही अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि एक गेंद निकाली जो कि लाल रंग की है, तो लाल रंग की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप समझ गए होंगे कि संपूर्ण प्रायिकता कब लगेगी और जो आपके पास बेस प्रमेय है वो कब लगेगी। तो सीधा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी और देने के बाद
किसी और चीज की प्रायिकता पूछी जाए तब तो बेस प्रमेय लगेगी। तो देखिए अपने इस सवाल को करते कैसे हैं। आपके पास दो थैले हैं, ये अपने दो थैले मान लेते हैं। ये फर्स्ट थैला है और ये सेकंड थैला है। इसमें 3 रेड हैं और 4 ब्लैक हैं। इसमें 5 रेड है और 6 क्या है, ब्लैक। इस फर्स्ट थैले को मैं E1 से लिख लेता हूँ, सेकंड थैले को मैं E2 से लिखता हूँ। अब आपको ए घटना एक दे दी, क्या दे दी कि एक गेंद निकालनी है। वो गेंद कौन से रंग की होनी चाहिए, लाल रंग की होनी चाहिए। कौन से रंग की होनी चाहिए, लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपसे पूछा क्या है कि प्रायिकता ज्ञात करो कि वो कौन से थैले से निकाली गई, सेकंड थैले से निकाली गई। देखिए ए दे दिया और E2 पूछ लिया, यानी कौन सी प्रमेय से होगा ये, बेस प्रमेय में। तो बेस प्रमेय में ये ध्यान रखना, जो चीज आपको दी जाएगी वो तो नीचे आएगी, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सहप्रतिबंध प्रायिकता में क्या होता है कि एक घटना घटित होने के बाद दूसरी घटना की जो प्रायिकता ज्ञात करनी होती है, तो एक घटना यहाँ पर कौन सी घटित हुई, ए, और प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी थी, E2 की। तो इसे अपने कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले अपने यहाँ पर एक घटना मान लेते हैं E1 और एक घटना क्या मान लेते हैं, E2। तो E1 E2 क्या माना जाएगा, ए तो वो मानी जाएगी जो आपको दे रखी है, जो घटना इसने आपको कह दी। घटना कौन सी कही है कि गेंद कौन से रंग की निकालनी है, लाल रंग की, लाल गेंद निकालना। और E1 E2 कौन सी मानी जाएगी, जिसकी प्रायिकता आपको पूछी जाएगी। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद सेकंड थैले में से निकाली गई है। अब गेंद फर्स्ट में से भी आ सकती थी और सेकंड में भी आ सकती थी। दो ही घटनाएं संभव हैं कि या तो लाल रंग की गेंद फर्स्ट में से भी आ सकती थी या लाल रंग की गेंद सेकंड में भी आ सकती थी। इसलिए अपने यहां मान लेते हैं कि E1 तो हो गया प्रथम थैले का चुनाव और E2 क्या हो गया, सेकंड यानी द्वितीय थैले का चुनाव। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि जब घटना ए घटित हो गई, जो आपको दे दी क्या, लाल गेंद निकालनी है, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि गेंद कौन से थैले से आनी चाहिए, E2 से आनी चाहिए। तो बेज प्रमेय से इसका मान किसके बराबर होगा, बेज प्रमेय का फॉर्मूला क्या था, PEI बटा A बराबर PEI PA बटा EI बटा में समेशन I बराबर 1 से N PEI और PA बटा में EI। ये आपका फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले को जब अपने यहाँ लगाएं तो क्या लगेगा, PE2 PA बटा E2 बटा में PE1 PA बटा E1 प्लस PE2 PA बटा में E2। ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए मान किस किस का चाहिए, एक तो आपको चाहिए PE1 का मान और एक मान चाहिए किसका, PE2 का। E1 घटना है क्या, प्रथम थैले का चुनाव करना। अब आपके पास दो ही थैले हैं, एक प्रथम और एक द्वितीय, तो दोनों में से प्रथम थैले चुनाव करने की अनुकूल स्थितियां यानी कुल विधियां कितनी हो जाएंगी, एक, कुल कितनी, 2। इसी प्रकार PE2 भी क्या आ जाएगा, 1 बटा में 2। एक आपको किसका मान चाहिए, तो यहाँ से PE1 का मान तो आ गया 1 बटा 2 और PE2 का मान भी क्या आ गया, 1 बटा 2। एक चाहिए PA बटा E1 और एक चाहिए PA बटा E2। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने E1 घटना चुनी या E1 घटना कर दी, तब घटना ए की प्रायिकता क्या होगी। E1 घटना क्या थी, प्रथम थैले का चुनाव करना, यानी जब आपने प्रथम थैला चुन लिया तब उसके बाद ए घटना करनी है और ए घटना क्या थी, लाल गेंद निकालना। इसका मतलब
प्रथम थैला चुनने के बाद लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो ये देखिए प्रथम थैले में लाल गेंदें हैं कितनी, 3, और टोटल कितनी है, 7। तो PA/E1 का मान क्या आ जाएगा, 3/7। इसी प्रकार जब आप दूसरा थैला चुन लोगे यानी E2 घटना कर दोगे, तब उसमें से A घटना करनी है, यानी कौन सी गेंद निकालना है, लाल गेंद निकालनी है। यानी E2 थैले में से द्वितीय थैले में से लाल गेंद निकालना। तो द्वितीय थैले में लाल कितनी है, 5, और टोटल कितनी है, 11। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/11। ये वैल्यू फॉर्मूले में रख देते हैं। तो PE2/A बराबर PE2 का मान 1/2, PA/E2 का मान 5/11, PE1 का मान 1/2, PA/E1 का मान 3/7, प्लस PE2 का मान 1/2 और इसका मान 5/11। इसकी जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है दूसरा 16.3 का, क्या है वो क्वेश्चन, एक डॉक्टर को रोगी को देखने जाना है। यदि वह डॉक्टर ट्रेन से, बस से, स्कूटर से या अन्य किसी वाहन से जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या है। ट्रेन से जाने की प्रायिकता 3/10, बस से 1/5, स्कूटर से 1/10 और अन्य वाहन से कितनी है, 2/5। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता, कि यदि वो ट्रेन से आया, उसने पहली घटना घटित कर दी क्या, कि वह ट्रेन से आ गया, तब उसे देरी हो गई। अब ये दूसरी घटना है, देर होना, और उसकी प्रायिकता क्या है, 1/4, और बस से देर आने की प्रायिकता 1/3, स्कूटर से देर आने की प्रायिकता 1/12। यदि वह अन्य किसी वाहन से आता है तो उसे कोई देरी नहीं होती। अब आपको क्या है, यदि वह देर से आया, ये उसने आपको दे रखा है, यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये कुछ ऐसा है आपके पास कि आपके पास एक 4 घटनाएं हैं। ये E1 मान लीजिए, ये E2, ये E3, ये E4। E1 क्या है, बस से आना, E2 क्या है, स्कूटर से आना, E1 क्या मान ले, ट्रेन से आना, E2 क्या मान ले, बस से आना, E3 क्या मान ले, स्कूटर से आना, और E4 क्या मान ले, अन्य वाहन से आना। इनकी प्रायिकताएं आपको दे रखी है, यानी PE1 का मान, PE2 का मान, PE3 का मान, PE4 का मान, ये सब आपको इसने क्वेश्चन में दे रखा है। अब उसने क्या कहा है कि यदि वह देर से आया, एक घटना A और आ गई, देर से आना, ये उसने अब दे रखा है कि यदि वो देर से आया तो ज्ञात कीजिए कि वो ट्रेन से आने की प्रायिकता क्या होगी, ट्रेन से, यानी E1 की प्रायिकता पूछी है। तो अब आपको A देकर और E1 की प्रायिकता पूछी है, इसका मतलब ये कौन सी प्रमेय का सवाल है, बेस प्रमेय का सवाल। अगर ओनली आपसे इतना पूछ लेता, व्यक्ति के देर से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तब ये कौन सा हो जाता, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का सवाल हो जाता। तो इसे अपने हल कर लेते हैं। आपके पास 4 घटनाएं हैं। चार कौन कौन सी है, एक तो मान लेते हैं E1, एक E2, एक E3 और एक E4। तो PE1 का मान, E1 घटना माने क्या, E1 घटना आपने मान लेते हैं डॉक्टर का ट्रेन से आना। E2 घटना क्या मान ले, डॉक्टर का बस से आना। E3 घटना डॉक्टर का स्कूटर से आना। और E4 घटना क्या हो जाएगी, अन्य वाहन से आना। तो PE1, PE2, PE3 और PE4 इन सब के मान आपको दे रखे हैं। ट्रेन से आने की प्रायिकता, डॉक्टर के ट्रेन से आने की प्रायिकता 3/10, E2 का मान 1/5, इसका मान 1/10 और इसका मान 2/5। यहां पर कोई घटना घटित हुई A क्या हुई, डॉक्टर का
देर से आना, तो यहां पर ए घटना अपने मान लेते हैं, ए घटना क्या है, देरी से आना, कि जो डॉक्टर है वो क्या हो गया, देर से आ गया। ये घटना आपको दे दी। अब क्या पूछी है प्रायिकता, ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ए दे दिया और ट्रेन से आने की प्रायिकता, ट्रेन को किससे डिनोट किया है, E1 से। यानी आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि जब देरी हुई तब ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। P E1 बटा ए की वैल्यू पूछी है, तो बेस प्रमेय से अपने इसकी वैल्यू निकालेंगे। एक आपको चाहिए होगा PA बटा E1, एक चाहिएगा PA बटा E2, एक चाहिएगा PA बटा E3 और एक चाहिए PA बटा E4। इसकी वैल्यू देखते हैं क्या क्या है, कि यानी जब E1 घटना घटित हो गई, E1 घटना क्या थी कि वो ट्रेन से आया, तब घटना ए क्या हुई, ए क्या है, देर से आना। यानी ट्रेन से आने पर देरी से आने की प्रायिकता दे रखी है आपको क्वेश्चन में। ये देखिए कि यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता 1/4, 1/3 और 1 क्या है, 12। तो ट्रेन से तो है 1/4, बस से क्या है 1/3 और इससे क्या है 1/12। और यदि वह अन्य किसी वाहन से आता है तो उसे देरी नहीं होती है, मतलब टाइम पे पहुंच जाएगा, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। देर होने की प्रायिकता हुई नहीं, कितनी हो गई, 0। ये वैल्यू अपने फॉर्मूले में रख देंगे। P(E1 बटा ए बराबर किसके बराबर होगा, P(E1 PA बटा E1 बटा में टोटल कितनी कंडीशन ली जाएंगी, 4 कंडीशन ली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 4 घटनाएं हुई हैं। P(E1 PA बटा E1 प्लस P(E2 PA बटा E2 प्लस P(E3 PA बटा E3 प्लस P(E4 और PA बटा में E4। इन सब की यहाँ वैल्यू रख देते हैं। P(E1 का मान 3/10, PA बटा E1 का मान 1/4, इसका मान 3/10 1/4 प्लस 1/5 1/3 प्लस 1/10 1/12 और प्लस में 2/5 और इंटू में क्या है 0। जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लोगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो 16.3 का आपका तीसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये कहा है कि आपके पास 2 थैले हैं, फर्स्ट थैले में 3 रेड गेंद 4 ब्लैक गेंद और सेकंड थैले में 4 रेड गेंद और 5 ब्लैक गेंद है। फिर आपने क्या किया, आपने एक गेंद स्थानांतरित कर दी। कैसे कर दी, प्रथम थैले से द्वितीय थैले में, पहले थैले से एक गेंद द्वितीय थैले में आपने स्थानांतरित कर दी। फिर क्या कहा है, तब द्वितीय थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। स्थानांतरित करने के बाद एक गेंद निकाली जाती है जो कि कौन से रंग की है, लाल प्राप्त होती है। ये उसने आपको दे दिया, यानी ये घटना ए हो जाएगी कि जो स्थानांतरित करने के बाद जो गेंद निकाली गई वो कौन से रंग की होना, लाल रंग की होना। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि स्थानांतरित गेंद कौन सी हो, काली हो। अब यहां पर कितनी कंडीशनें बन सकती हैं, देखिए कि जब आप प्रथम थैले में से द्वितीय थैले में गेंदें स्थानांतरित करोगे तो 2 ही गेंदें स्थानांतरित हो सकती हैं। कौन कौन सी, या तो रेड स्थानांतरित हो सकती है या ब्लैक, क्योंकि थैले में प्रथम में है कितनी, 2 ही तो गेंदें हैं, या रेड है या ब्लैक है। अब उसने आपसे पूछा क्या है, काली गेंद स्थानांतरित की प्रायिकता पूछी है। रेड की भी पूछ सकता था और काली की भी पूछ सकता था। तो देखिए अपने इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले अपने मान लेते हैं E1 घटना क्या, प्रथम स्थानांतरित गेंद लाल होना, E2 प्रथम स्थानांतरित गेंद काली होना, और ए घटना क्या दी थी कि स्थानांतरित करने के बाद गेंद जो एक निकालनी है वो कौन से रंग की होनी चाहिए, लाल रंग की होना चाहिए।
प्रथम थैले से द्वितीय थैले में स्थानांतरण के बाद निकाली गई गेंद कौन सी होना? लाल होना। तो देखिए सबसे पहले Pe1 का मान देखते हैं क्या आएगा। Pe1 मतलब प्रथम से जब द्वितीय थैले में गेंद स्थानांतरित करोगे तो वो गेंद कौन से रंग की हो? लाल। तो प्रथम थैले में लाल गेंदें हैं कितनी? 3। टोटल कितनी है? 7। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 3/7। Pe2 का मान अगर प्रथम से आप काली स्थानांतरित कर देते तो काली है कितनी? 4 में कितना आएगा? 7। एक आपको जरूरत पड़ेगी Pa/E1 की और एक जरूरत पड़ेगी Pa/E2 की। यानी जब आपने E1 घटना कर दी तो उसके बाद A घटना की प्रायिकता। अब E1 घटना की क्या आपने कि पहले आपने कौन सी गेंद स्थानांतरित कर दी? लाल स्थानांतरित कर दी। लाल स्थानांतरित करने के बाद अब A घटना करनी है। क्या है A घटना कि स्थानांतरित के बाद कौन सी गेंद निकालना? लाल गेंद निकालना। अब देखिए सेकंड थैले में लाल है कितनी? 4 है। अब आपने पहले थैले में से जब लाल गेंद स्थानांतरित कर दी द्वितीय थैले में तो द्वितीय थैले में लाल गेंदों की संख्या 1 ज्यादा होगी। कितनी हो जाएंगी लाल? टोटल 5 हो जाएंगी। और टोटल कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। अब आपको एक लाल गेंद निकालनी है तो अब 5 गेंदें लाल पड़ी हैं तो इसका मान आ जाएगा 5/10 यानी कट के क्या आ जाएगा? 1/2। अब देखिए A/E2 यानी जब आपने E2 गेंद स्थानांतरित की मतलब काली गेंद स्थानांतरित की तो काली जब इसमें स्थानांतरित कर दी तो इसमें काली कितनी हो जाएंगी? 6। टोटल कितनी हो जाएंगी? 10। जब काली गेंद स्थानांतरित कर दी तब आपको लाल गेंद निकालनी है द्वितीय थैले में से। तो लाल तो 4 ही पड़ी हैं तो 4 में कितना हो जाएगा? 10 यानी 2 में क्या हो जाएगा? 5। आपसे पूछा क्या है सवाल में कि जब आपने प्रथम स्थानांतरित गेंद निकाली गई गेंद कौन सी हो? लाल हो। तो प्रायिकता ज्ञात करो प्रथम स्थानांतरित गेंद कौन सी हो? काली हो। इसकी प्रायिकता पूछी है और इसको आपने किससे लिखा है? E2 से लिखा है। तो इसे क्या लिखा जाएगा? Pe2 Pa/E2 बटा में Pe1 Pa/E1 प्लस Pe2 Pa/E2। वैल्यू रख दीजिए। Pe2 का मान 4/7, Pa/E1 का मान 5/10, Pe2 का मान A/E2 का मान 2/5 है, 2/5। Pe1 का मान 3/7, A/E1 का मान 1/2, Pe2 का मान 4/7 और ये 2/5। ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी? Pe2 बटा में A की वैल्यू आ जाएगी। 16.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है। तो अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए आपके पास 3 सिक्के हैं। 3 में से एक सिक्का ऐसा है जिसके दोनों ओर ही क्या है? चित्त है, यानी दोनों तरफ हेड है। दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें 75% चित्त आता है। और तीसरा अभिनत है, दूसरा सिक्का जो आपके पास है वो दूसरा सिक्का अभिनत ही है। दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें 75% चित्त आता है। तीसरा जो सिक्का है वो अनभिनत है, अनभिनत। तीसरा सिक्का अनभिनत है। आपको इन तीनों में से एक सिक्का चुनना है और उसे उछालना है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, ये उसने अब आपको दे दिया कि सिक्के पर क्या हो? चित्त प्रकट हो, तो प्रायिकता ज्ञात करो कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। अब आपके पास 3 सिक्के हैं। देखिए आपके पास 3 घटनाएं हैं, E1, E2, E3। E1 क्या है? जिसके दोनों ओर चित्त है वो सिक्का। ये कौन सा है? अभिनत। और ये कौन सा है? अनभिनत।
एक अभिनत सिक्का है और एक कौन सा सिक्का है, अनभिनत सिक्का है। अब उसने क्या किया, इनमें से कोई एक सिक्का लिया और उसे उछाला। उछालने पर घटना क्या हुई, एक घटना ये घटित हुई, घटना क्या हुई कि सिक्के पर क्या आ गया, चित्त आ गया। तो आपसे प्रायिकता किसकी पूछी है, प्रायिकता ज्ञात करो कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का हो। इसका मतलब ये घटना देकर आपको E1 की प्रायिकता पूछी है, तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, बेस प्रमेय का क्वेश्चन हो गया। तो इसे अपने हल करते हैं। तो घटनाएं इसमें E1, E2, E3 मान लेते हैं। उसने कहा है कि आपको एक सिक्का चुनना है और सिक्के आपके पास कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। तो E1 अपने मान लेते हैं दोनों ओर चित्त वाले सिक्के का चुनाव, यानी आप जो सिक्का चुन रहे हो उसके दोनों ओर क्या है, चित्त। E2 अभिनत सिक्के का चुनाव और E3 क्या मान लें, अनभिनत सिक्के का चुनाव। अब ये अभिनत और अनभिनत क्या होते हैं ये भी बताया जाएगा। ए क्या है कि सिक्के को उछालने पर सिक्के पर क्या आना, चित्त प्रकट होना। तो देखिए तीनों सिक्कों में से पहले वाला सिक्का चुनने की प्रायिकता 1/3, दूसरे वाला सिक्के चुनने की प्रायिकता 1/3 और तीसरे वाला सिक्का चुनने की प्रायिकता भी 1/3। आपको वैल्यू चाहिए होगी PA/E1 की। A/E1 का मतलब जब आपने E1 सिक्का चुना, E1 मतलब दोनों ओर चित्त वाला सिक्का चुना, तब ए घटना होने की प्रायिकता, ए घटना क्या हुई है, सिक्के पर क्या आना, चित्त प्रकट होना। यानी जब आपने ऐसा सिक्का चुना जिसके दोनों ओर क्या है, चित्त, आपने वो सिक्का चुन के उठा दिया, उछाल दिया उस सिक्के को और दोनों ओर चित्त है, तो आपको चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। कैसे, इस सिक्के के दोनों ओर चित्त है तो H और H दो ही कंडीशन बनेगी, चित्त आने की प्रायिकता 2/2 यानी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो चित्त आने की प्रायिकता यानी PA/E1 का मान कितना हो जाएगा, 1। PA/E2 यानी जब आपने ये वाला सिक्का चुना अभिनत, तो उस पर चित्त आने की प्रायिकता। अब अभिनत और अनभिनत कौन सा होता है, अनभिनत सिक्का तो वो होता है जो सिक्के पर H और T ही लिखा जाए। जब भी आपको अनभिनत कहेगा मतलब उस पर आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, H और T ही लिखा जाएगा। और अभिनत का मतलब वो होता है कि आप उस पर कुछ भी भिन्नत कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि इसमें क्वेश्चन में कहा है कि जो E2 अभिनत सिक्का है उसमें चित्त कितने % आता है, 75% आता है। यानी जब आपने E2 वाला सिक्का चुना तो उसमें 75% चित्त आता है, और जब प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ बटा में कितना आ जाएगा, 100 कट जाएगा। ये 25 के पहाड़े से 3 बटा कितना आ जाएगा, 4। एक आपको वैल्यू चाहिए PA/E3 की, यानी जब आपने तीसरा सिक्का चुना और उस पर चित्त आने की प्रायिकता, आप जानते हो जब अनभिनत सिक्का होगा तो उस पर H और T ही लिखा जाएगा, तो H आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। इसे आप हल कर लीजिए कि जब एक घटना घटित हो गई तो आपसे प्रायिकता किसकी पूछी है, दोनों और चित्त वाले सिक्के की, जिसको आपने किससे लिखा है, E1 से लिखा है। इसका मान किसके बराबर होगा, PE1 PA/E1 PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 प्लस PE3 PA/E3। इसमें आप जो जो वैल्यू हैं वो वैल्यू रखिए, आपको जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। पांचवा जो आपका क्वेश्चन है कि किसी रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से क्या है, ग्रसित होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति था, वो रोगी था, एक व्यक्ति था, वो क्या था, रोगी था, उसकी जांच की गई और जांच असरदार आ गई। असरदार मतलब पॉजिटिव आ गई कि उसे रोग है। वो कितनी है, 99%। आगे क्या कहा है
किंतु 0.5% बार स्वस्थ की जांच गलत सूचना देता है, यानी रोग ग्रसित बताता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति तो ऐसा जो रोग ग्रसित है और कुछ ऐसे हैं जो रोग ग्रसित नहीं है। अब उसने क्या कहा, इन दोनों की ही जांच करवाई, रोग ग्रसित वालों की भी और रोग ग्रसित नहीं वालों की भी। तो ये एक उसने घटना कर दी कि उसने एक जांच करवाई। वो घटना हुई क्या, देखिए, उसने कहा कि इसमें 99% पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव मतलब उन्हें यह रोग है, और इसमें 0.5% क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोगग्रस्त थे उनकी जांच करवाई, उनको रोग था, वो कितने परसेंट, 99%, और जो रोगग्रसित नहीं थे उनकी जांच करवाई, उनको भी यह रोग हुआ, वो कितने परसेंट, 0.5%। यानी ये सूचना गलत दे रहा है कि वास्तव में वो व्यक्ति रोगी तो है ही नहीं, फिर भी जांच जो है वो क्या बता रही है, उसे रोगी बता रही है। अब आपसे पूछा क्या है, उसने कहा है यदि 0.1% व्यक्ति रोगग्रसित हैं तो इसे अपने इवन मान लेते हैं कि इवन है वो 0.1% व्यक्ति हैं जो वास्तव में रोग से ग्रसित हैं। तो E2 क्या हो जाएगा, घटना घटित होने और न होने, इसकी प्रायिकताओं का जोड़ कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो यहां पर अपने अगर E1 ये मान लें कि रोग ग्रसित है तो E2 क्या हो जाएगा, रोग ग्रसित न होना। तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस 0.1% के बराबर आ जाएगा। इसे अपने हल कर लेंगे। आगे देखिए, प्रायिकता चुना गया रोग ग्रसित होगा। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो चुना गया व्यक्ति है वो क्या होगा, रोग ग्रसित होगा। आपको इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, रोग ग्रसित व्यक्ति की, जबकि रक्त की जांच में बताया गया कि उसे यह रोग है। ये उसने दे दिया कि जो जांच है वो क्या है, असरदार है, उसे यह रोग है। तो एक घटना उसने दे दी कि रक्त की जांच असरदार होना, और आपसे पूछी है किसकी जांच असरदार होने की प्रायिकता, रोग ग्रसित व्यक्ति के जांच असरदार होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो इसे अपने हल कर लेते हैं। तो E1 घटना यहां पर मान लें रोग ग्रसित व्यक्ति, और E2 घटना क्या मान लें, रोग ग्रसित नहीं व्यक्ति। ए क्या है, रक्त की जांच पॉजिटिव यानी असरदार। तो सबसे पहले आपको PE1 चाहिए। PE1 का मतलब रोग ग्रसित व्यक्ति कितने हैं, ये दे रखे 0.1%, यानी 1/100, 0.1/100। PE2 जो रोग ग्रसित नहीं है तो 1 माइनस 0.1/100। आगे देखिए, अब आपको वैल्यू किस किस की चाहिए, PA/E1 की, PA/E1 की। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने वो व्यक्ति लिए जो रोग ग्रसित हैं, उनकी जांच करवाई, जांच करवाने पर एक घटना हो गई। एक घटना क्या, कि जांच असरदार आ गई। जब आपने रोग ग्रसित व्यक्ति लिए, जांच करवाई, तो उन्हें यह रोग हो गया। यह आपको दे रखा है 99%, ये रहा 99% असरदार है, जब वास्तव में रोग उस रोग से क्या है, ग्रसित है। तो इसका मान दे रखा है आपको 99%, यानी 99/100। और ये क्या है कि जब आपने रोग ग्रसित व्यक्ति नहीं लिया, यानी स्वस्थ व्यक्ति लिया, उसकी जांच करवाई और उसकी जांच भी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.5%, 0.5%, यानी 0.5/100। तो आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है कि जब एक घटना घटित हो गई तब आपसे प्रायिकता किसकी पूछी है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए, चुना गया जो व्यक्ति है वो रोग ग्रसित होगा। रोग ग्रसित कौन सा व्यक्ति हुआ है, E1 वाला। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसका मान किसके बराबर होगा, PE1, PA/E1, PE1, PA/E1
प्लस PE2 PA/E2, ये सब वैल्यू आप इसमें रखोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये अपने 5 क्वेश्चन हो गए 16.3 के। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। अगर आपको भी इसमें कोई क्वेश्चन समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, आपको क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।